Hello students in today class we are going to discuss a very important topic that is the Carnatic Wars। 3 कर्नाटिक वॉर्स हुई थी जैसे आप लोगों को मालूम है। आज की क्लास में हम फर्स्ट कर्नाटिक वॉर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर दैट वाज फॉट फ्रॉम 1746 टू 48 तक ये वॉर हुआ है बिटवीन द फ्रेंच एंड द इंग्लिश। तो इस कर्नाटिक वॉर को समझने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड में स्टूडेंट्स जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि यूरोपियन कंपनीज ने विजिट किया था इंडिया में बाय द एंड ऑफ 15th सेंचुरी उनका आना स्टार्ट हो गया था। जैसे पोर्चुगीज़ ने 1498 में वास्को डी गामा ने विजिट किया इंडिया को। डचेस की कंपनी बनी 1595 में इंडिया से ट्रेड करने के लिए। इंग्लिश कंपनी जो थी 1600 में बनी इन ऑर्डर टू ट्रेड विद इंडिया। एंड फ्रेंच की जो कंपनी थी वो 1667 में बनी। तो इन सब का मोटिव था इंडिया के साथ ट्रेड करना और ल्यूक्रेटिव प्रॉफिट प्राप्त करना। तो अब जब ये 4 कंपनीज यहाँ आ चुकी हैं, रादर डेन्स भी थे, तो अब इनके बीच में जब इनको प्रॉफिट लेना है एक कंट्री से और 4 कंपनीज आ चुकी हैं तो डेफिनेटली उनके बीच में कोऑपरेटिव रिलेशंस तो नहीं थे। तो उनके बीच में जो रिलेशंस थे वो कन्फ्लिक्शंस के रिलेशंस थे और जो लेटर स्टेज में जाके वॉर में कन्वर्ट हो गए। तो पोर्चुगीज और डचेस जो थे वो लेस पावरफुल थी, इसलिए वो शुरू में ही एलिमिनेट हो गई। बाद में जो 2 कंपनीज बची थी वो इंग्लिश थी और फ्रेंच थी, तो ये पावरफुल थे और इनके बीच में वॉर्स हुई है। तो वो अभी हम वो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बाय द एंड ऑफ द 17th और 18th सेंचुरीज में हम लोगों ने क्या देखा था कि मुगल एम्पायर वीक हो चुका था, जो हम पहली वाली वीडियोज में भी डिस्कस कर चुके हैं। पर्टिकुलरली आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब 1707 के बाद तो मुगल एम्पायर का बिल्कुल डाउनफॉल ही स्टार्ट हो गया था। तो अब इसका फायदा किसको मिला? ब्रिटिश को और फ्रांस जो थे वो यहाँ पर एस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहे थे और उनको इस चीज़ से अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा ये मिला कि जब मुगल एम्पायर वीक होने लगा तो दोनों ने अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो इंग्लिश ने अपने आप को बंगाल में एस्टेब्लिश कर लिया और फ्रेंच ने अपने आप को कर्नाटक के अंदर एस्टेब्लिश कर लिया था। और इनके दोनों के बीच में वॉर ऑफ सुपरमेसी चलती रहती थी कि कौन एक दूसरे को ज़्यादा डिफीट कर पाता है और वही सुपर बन जाएगा दोनों में से। तो देयर वाज द वॉर ऑफ सुपरमेसी इन बिटवीन देम। तो जो फर्स्ट वॉर हुई है वो 1746 से 1748 तक चली। अब इसमें जो जैसे हम लोगों ने देखा, अभी मैंने ऐसे बताया, तो ये बंगाल का जो एरिया था यहाँ पर तो ब्रिटिश अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके थे और कर्नाटक का जो रीजन है यहाँ पर फ्रेंच ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था इस एरिया के अंदर। ये मद्रास का रीजन है इधर, ये ब्रिटिश पावर का एक पावरफुल सेंटर था, ये भी ब्रिटिश पावर का। और इसके ठीक थोड़ा सा नीचे ये पौंडीचेरी का रीजन है। तो पौंडीचेरी के रीजन में इस टाइम जो फ्रेंच गवर्नर था वो डुप्लेक्स था। डुप्ले वाज द फ्रेंच गवर्नर ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम। और जिसकी वॉर जो ब्रिटिश से हो रही है, ब्रिटिश का जो इस टाइम गवर्नर था वो लॉर्ड क्लाइव था। तो इन दोनों के बीच में वॉर होती है। तो कॉजेज जो थे, एक तो मुगल एम्परर वीक हो चुका था, जैसे मैंने भी आपको बताया कि मुगल एम्परर वाज वीक ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी दोनों के लिए अपने आप को एस्टेब्लिश करना, क्योंकि मुगल पावर इस टाइम रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी, ना तो ब्रिटिश को और ना ही फ्रेंच को। दूसरा, मुगल फोर्सेस के वीक होने से, मुगल एम्पायर के वीक होने से ये जो साउथ इंडिया का जो ये रीजन है, यहाँ इस साउथ इंडिया के रीजन में बहुत छोटी छोटी रियासतें जो स्टेट्स थी वो बनने लग गई थी। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी बोथ फ्रेंच के लिए भी और ब्रिटिश के लिए भी, क्योंकि जितनी ज़्यादा फोर्सेस, जितनी ज़्यादा यहाँ पर स्टेट्स होंगी उतनी ही ये एरिया लेस पावरफुल होता चला जाएगा और ब्रिटिश को और फ्रेंच को एस्टेब्लिश करने का पूरा मौका मिलेगा और इसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया था। तो स्टूडेंट्स, अब जो ये वॉर हुई है तो इसमें एक तो वीक मुगल रूलर था, सेकेंडली ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन भी स्टार्ट हो गया था। तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो था वो यूरोप में स्टार्ट हुआ था, जिसमें ब्रिटेन और फ्रेंच ये दोनों आर्मीज आमने सामने थी और इन दोनों के बीच में वॉर हुई है ब्रिटिश। और वो जो वॉर जो इनके यहाँ यूरोप में हुई ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, और इंडिया में भी इस टाइम ब्रिटेन और फ्रांस दोनों की कंपनीज जो थी वो ट्रेड कर रही थी। तो इस वजह से यहाँ पर भी इंडिया के अंदर वो वॉर स्टार्ट हो गया, जिसको हम कर्नाटिक फर्स्ट वॉर बोल रहे हैं। तो जैसे जो यूरोप में जो वॉर थी उसी की इको या उसकी प्रतिध्वनि इंडिया में भी हमें सुनाई देती है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बीच में। तो जो एग्जैक्टली वॉर स्टार्ट हुआ उसके पीछे कॉजेज क्या थे कि इंग्लिश कैप्चर्ड फ्रेंच शिप्स। तो इंग्लिश जो थे उन्होंने फ्रांसीसियों के कुछ जहाज़ों को जब्त कर लिया था, कॉन्फिस्केट कर लिया था। और डुप्ले जो था उस टाइम यहाँ का गवर्नर था पौंडीचेरी का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो डुप्ले ने हेल्प ली अनदर फ्रेंच जनरल से जिसका नाम था लॉबॉर्डिनी। तो लॉबॉर्डिनी उस समय मॉरिशस का
गवर्नर था। तो वहाँ से वो मॉरिशस से डुप्ले की हेल्प करने के लिए यहाँ पर पौंडीचेरी पहुँच गया और दोनों मिलकर डुप्ले और लॉबर्डिन इन दोनों ने जाकर मद्रास के ऊपर अटैक किया जहाँ पर क्लाइव था अपनी फोर्सेस के साथ, और इन्होंने जाके क्लाइव को और उसके सोल्जर्स को कैप्चर्ड बना लिया, बंदी बना लिया वहाँ पर जाके। और इसमें डुप्ले ये चाह रहा था कि मद्रास उनके अंडर में रहे, लेकिन लॉबर्डिन ने 4 लाख रुपीस लेकर मद्रास को वापस रिटर्न कर दिया ब्रिटिश पीपल को। लेकिन डुप्ले ने बाद में दोबारा से मद्रास को अपने पास को कैप्चर्ड कर लिया था। अब जब मद्रास ब्रिटिश के हाथ से निकल गया या निकल रहा है, जब कैप्चर्ड कर लिया उसको, तो ब्रिटिश ने जो कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, हियर ही वाज द नवाब ऑफ कर्नाटक अनवरुद्दीन, इससे ब्रिटिश ने मद्रास से हेल्प मांगी। और कर्नाटक का जो अनवरुद्दीन था वो भी इन दोनों की वॉर से कहीं ना कहीं परेशान हो चुका था, द वॉर बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश। और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने दोनों से बोला कि आप अपनी वॉर को स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो क्लाइव ने तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और वॉर के लिए उसने कहा कि ओके आई विल नॉट गो फॉर द वॉर। लेकिन जो डुप्ले ने वॉर को कंटिन्यू रखा। तो इससे द गवर्नर ऑफ कर्नाटक बिकम इन्फिरेटेड, उसको बहुत क्रोधित हो गया, गुस्सा आया और उसने डुप्ले के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में जो नवाब के पास अनवरुद्दीन की जो आर्मी थी उसके अंदर अराउंड 10,000 सोल्जर्स थे, और जो डुप्ले के जो सोल्जर्स थे उसके पास हार्डली 930 सोल्जर्स थे, जिसमें 230 फ्रेंच थे और 700 इंडियंस थे। और इतनी छोटी फोर्स के होने के बावजूद भी डुप्ले ने अनवरुद्दीन की फोर्स को डिफीट कर दिया था। तो दैट वाज ए वेरी गुड, ए बिग विक्ट्री इन द नेम ऑफ डुप्ले। उसके साथ साथ यूरोप में जो वॉर चल रहा था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, वो भी ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपेल की वजह से खत्म हो गया था। बाय द ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपेल वाज साइंड इन बिटवीन द ब्रिटेन एंड द फ्रांस, एंड दैट ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन ऑल्सो केम टू एन एंड। तो वहां पर जब वॉर खत्म हो गया तो वही वॉर इंडिया में भी खत्म हो गया था। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड हो गया बाय द ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपेल। अब इसका सिग्निफिकेंस जब हम डिस्कस करते हैं तो सिग्निफिकेंस इसका ये है कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ने कहीं ना कहीं, जब डुप्ले ने डिफीट कर दिया था नवाब अनवरुद्दीन को एक छोटी सी फोर्स के साथ, उसने बड़ी फोर्स को डिफीट कर दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि मुगल फोर्सेस जो थी उस टाइम जो इंडियन फोर्सेस थी रादर, वो बहुत वीक सिचुएशन में, या उनकी जो हालत थी वो बहुत वीक कंडीशन थी उनकी, और उनका पूरा एक्सपोज हो गया था। और जब पता चल गया यूरोपियन कंपनीज को कि ये इंडियन फोर्सेस बहुत वीक हो चुकी हैं, तो उन्होंने फिर इनके ऊपर रेगुलरली अटैक्स करने शुरू किए और कहीं ना कहीं अपने आप को इंडिया में ब्रिटिश फोर्सेस ने अपने आप को प्रॉपरली एस्टैब्लिश कर लिया। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपेल है, दोनों साइड्स में गवर्नर कौन कौन थे, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कब था, कैसे शुरू हुआ, क्या उसके रिजल्ट्स रहे। तो ये सब क्वेश्चंस इसके अंदर इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, यू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, सो दैट यू कुड गेट videos, this type of videos on regular basis. Okay students, thanks.